भारत के 4 जवान पुंछ में शहीद हुए थे। पुंछ में उत्तराखंड का एक जवान भी शहीद हुआ था और चमोली के निवासी नायक वीरेंद्र सिंह इस घटना में शहीद हुए थे। आज पैतृक गांव लाया जाएगा उनका। आपको बता दें कि 2010 में सेना में वो भर्ती हुए थे, शामिल हुए थे और पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें वो भी शहीद हो गए हैं। पुंछ में उत्तराखंड के जवान हैं, चमोली निवासी हैं नायक वीरेंद्र सिंह, जिनका आज पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जाएगा। जम्मू के पुंछ सेक्टर में जो घटना हुई थी उसी में वो शहादत को प्राप्त हुए थे और आज उनका पार्थिव शरीर गांव लेकर के पहुंचेंगे। आपको बताएं कि 15वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे और 2010 में सेना का हिस्सा बने थे। चमोली में वहीं शोक की लहर है क्योंकि आज उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचने वाला है। और इसी के साथ अभी आपको जानकारी दें कि पुंछ में छिपे हुए आतंकियों को लेकर के अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहां घेरा हुआ है सेना के द्वारा। और अब बात करते हैं कर्नाटक के हिजाब बैन को लेकर, जिसको लेकर सिद्धरामैया ने कहा था कि बैन हटा लिया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी हमलावर है। इस फैसले को लेकर देखा जा रहा है कि बीजेपी हमलावर हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि अब स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है महिलाओं को और चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी हमलावर है सिद्धरामैया पर, बीजेपी का ये पलटवार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने मैसूर में बयान दिया है हिजाब के विचार में। भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करते है क्योंकि जहां तक स्कूल का विचार है, कॉलेज का विचार है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस विचार को, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस विचार को जो हिजाब को अलो करते हैं हम करके जो बयान दिया है कल मैसूर में मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी खंडन करते। फार्मर्स के लिए जो सहाय करना चाहिए था वो सब छोड़ के हिजाब के विषय में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसी के साथ कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब पर से बैन हटाया गया है उसे लेकर के धर्म गुरुओं का बयान भी सामने आ रहा है। साजिद रशीदी एक तरफ इसका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ स्वामी चक्रपाणी महाराज है जो कह रहे हैं कि ये बेहद गलत है। सुनिए। ये सिद्धरामैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो, उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट इकट्ठा हो। हमारे देश में और इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजबा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। और वो भी कांग्रेस की जो सरकार है, चाहे गैर बीजेपी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जिन्हें ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा समन जारी कर दिया है क्योंकि इससे पहले 2 समन वो स्किप कर चुके हैं। उन्होंने ये बताया था कि ये अवैध हैं इसलिए वो पेश नहीं होंगे। इस बीच बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है और ये कह रही है कि अगर चोरी नहीं की है तो घबराने की जरूरत क्या है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।